हरे कृष्णा राधे राधे दोस्तों, आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, ज्येष्ठ के मास में गंगा दशहरा भी मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन माँ गंगा धरती पर प्रकट हुई थी, जिसकी वजह से इसका महत्व है। और उसके अगले दिन ही निर्जला एकादशी भी मनाई जाती है। और निर्जला एकादशी में 24 घंटे निर्जला व्रत किया जाता है बिना पानी पिए। और इस दिन जल दान की भी सबसे ज्यादा महत्ता मानी गई है। इस ज्येष्ठ मास में ज्यादा से ज्यादा जल दान को ही प्राथमिकता दी गई है। आपको अपनी समर्था के हिसाब से जल दान करना चाहिए। अगर ज्यादा समर्था है तो आपको मीठे शरबत का भी दान करना चाहिए। इस समय अगर आपके घर पर कोई भी राहगीर पानी मांगने आए, कुछ भी मांगने आए, तो उसको पानी अवश्य ही पिलाना चाहिए। ऐसा करने से भगवान विष्णु जी की विशेष रूप से कृपा की प्राप्ति होती है। और इसी के साथ साथ ज्येष्ठ मास महात्म भी सुनना चाहिए। और आज मैं आपको ज्येष्ठ मास महात्म का 10वां अध्याय श्रवण करवा रही हूँ। इसके पहले के 9 अध्याय मेरे चैनल पर अपलोड है, आप वहां पर जाके श्रवण कर सकते हैं। तो चलिए आज की कथा हम प्रारंभ करते हैं। स्कंद जी कहने लगे कि हे ऋषियों, ज्येष्ठ मास के आने पर भगवान विष्णु जी के मंदिर में जाकर दशहरा व्रत करना चाहिए। और एकम से लेकर दशमी तक भागीरथी के जल में स्नान करना चाहिए। ऋषि कहने लगे कि हे स्कंद जी, इस व्रत का दशहरा नाम क्यों हुआ और एकम तिथि में स्नान क्यों करना चाहिए, और ये सब बात आप हमको विस्तार पूर्वक समझाकर कहिए। तब स्कंद जी कहने लगे कि हे ऋषियों, ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष दशमी तिथि बुधवार हस्त नक्षत्र गरकन आनंद योग व्यातिपात योग कन्या राशि के चंद्रमा और वृष राशि के सूर्योदय होने पर स्नान, दान, पूजन आदि करने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है और इस लोक में अनेक प्रकार के भोगों को भोग कर अंत समय में विष्णु लोक को प्राप्त होता है। अन्याय से पराये द्रव्य को हरना, शस्त्र विरुद्ध हिंसा करना और पराई स्त्री से भोग करना, ये 3 प्रकार के कायिक कर्म कहा जाता है। कठोर वचन बोलना, झूठ बोलना, किसी की चुगली करना, राजा को देश की आय को निष्प्रयोजन व्यय करना, ऐसे 4 प्रकार के अशुभ फल देने वाले वाचिक कर्म कहे गए हैं। दूसरों की बुराई की इच्छा करना, परलोक को कुछ नहीं, ये शरीर ही आत्मा है, ऐसा विचार और प्रचार करना, ये 3 प्रकार का मानस पाप कर्म कहा जाता है। ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की दशमी को दर्शन, स्पर्श, मंजन, पान, अर्चन आदि करने से ऊपर कहे गए 10 प्रकार के पापों का नाश हो जाता है। इसीलिए पूर्वदर्शी मुनियों ने इसका नाम दशहरा रखा है। ज्येष्ठ शुक्ला दशमी के दिन स्नान मात्र करने से 10 जन्मों के अर्जित पापों का नाश हो जाता है, इसलिए भी इसका नाम दशहरा हुआ। और दशहरे के दिन इन पुरातन मंत्रों से श्री गंगा जी का पूजन करना चाहिए। मंत्र श्री शिवा को नमस्कार है, शांता नारायणी को नमस्कार है, 10 विध पापों का नाश करने वाली श्री गंगा जी को नमस्कार है। उसी स्थान में महान ओजस्वी तेजस्वी 10 देवताओं का पूजन करें। 10 देवताओं के नाम नारायण, महेश, ब्रह्मा, सूर्य, भागीरथ, भीमवान, स्कंद, गणेश, चंडी और सोम है। इनका अपनी शक्ति के अनुसार पूजन कर 10 फलों का पृथक पृथक पूजन करें और सत्तू के 10 पिंड बनाकर जल में छोड़ें। 10 पसर तिल 10 ब्राह्मणों को देकर गंगाए सर्व रूपेण्य नमा इस मंत्र से पूजन करना चाहिए तथा अपनी शक्ति के अनुसार गुड़ के 10 पिंड देवें। यथाशक्ति स्वर्ण के मत्स्य, कच्छप, मंडूक, शीशुमार आदि बनाकर चांदी का या किसी दूसरी धातु या पिसान का बनाकर उनका पूजन करके जल में छोड़ देना चाहिए। उसके पश्चात 10 सेर तिल, धान्य और जौ ब्राह्मण को देवी और 10 गौओं का दान ब्राह्मण को देवी। इस प्रकार कंजूसी ना करता हुआ पूजन और दान करना चाहिए। पकवान तथा पायस का भोजन ब्राह्मणों को कराएं तथा 10 जन्मों के अर्जित पापों से मुक्त हो जाते हैं। इनमें से कोई भी बात संशय नहीं है। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष को एकम तिथि से लेकर दशमी पर्यंत तिथियों में दशाश्वमेध तीर्थ में स्नान करने से समस्त पापों से छूट जाते हैं। ज्येष्ठ शुक्ल के एकम से लेकर समस्त जन्म के पापों को नष्ट करने वाली दशमी तिथि पर्यंत सभी तिथियों से क्रम से स्नान करने वाले मनुष्यों में श्रेष्ठ होता है। और दशहरे के दिन दशामदेश के लिंग का दर्शन करने से 10 जन्म के अर्जित पापों का नाश होता है, इसमें संशय नहीं है। और दश योग नाम की इसकी प्रसिद्धि भी होती है। दशमी के दिन तो 10 योगों का संबंध हो
अथवा ना हो, अकेले ज्येष्ठ मास ही सबसे ज्यादा सर्वश्रेष्ठ है। समस्त योगों से रहित होने पर भी केवल ज्येष्ठ मास ही निश्चित रूप से मनोवांछित फल देने वाला है। जैसे आकाश में नक्षत्र गणों के साथ चंद्रमा शोभित होता है, वैसे योगों का साथ ज्येष्ठ मास शोभित होता है। केवल योगी शोभित नहीं होते, बिना ज्येष्ठ मास के एकत्रित सब योग ही निष्फल होते हैं, इसमें संशय नहीं है। इसीलिए इस ज्येष्ठ मास में गंगा स्नान का सबसे ज्यादा खास महत्व माना जाता है। और अगर आप कहीं बाहर जाकर गंगा स्नान ना कर सके तो घर पर ही गंगा जल मिले युक्त पानी से स्नान करना चाहिए। हरे कृष्णा, राधे राधे।